वेलकम टू स्टडी क्लासेस। स्टडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय मेहरोत्रा। अपने इस सेशन में हम लोग कक्षा 10 के बहुपद की चर्चा कर रहे हैं और इसके पहले के लेक्चर में हमने बहुपद को समझा है, बहुपद के बारे में जाना है। रैखिक बहुपद, द्विघातीय बहुपद, त्रिघातीय बहुपद यानी लीनियर पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। तो इस प्रकार से जो बहुपद हैं उनके शून्यक होते हैं। शून्यक की भी बात की गई कि x के वह मान या चर राशि के वह मान जिसके लिए हमारा जो बहुपद है वो संतुष्ट होता है वो उसके शून्यक कहलाते हैं, यानी जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स कहलाते हैं। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल्स ज्ञात करने की विधि बताई गई। तो जो आपका पूरा कंटेंट है वो पिछले लेक्चर में कंप्लीट हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, कुछ महत्वपूर्ण सवाल हैं जिनके आधार पर आप अपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। तो इस क्रम में अगर हम एक प्रश्न देखें कि 2x - 7 का शून्यक ज्ञात कीजिए। तो एक बहुपद है 2x - 7 और इसका हमको शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लेते हैं ये बहुपद है, इसको हम 2x - 7 को px पढ़ लेते हैं और अब लिखेंगे कि शून्य के लिए क्या होता है, px बराबर 0 ले लेते हैं। तो 2x - 7 बराबर 0 हो जाएगा, यानी 2x बराबर 7, तो x बराबर 7/2। तो 7/2 होगा वो इसका शून्यक हो जाएगा। इस प्रकार से हम एक घातीय बहुपद का शून्यक ज्ञात कर लेते हैं। अगर हम कोई दूसरा क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक द्विघातीय बहुपद दिया है। बहुपद x² धन 5x धन 4 के शून्यक ज्ञात कीजिए। तो ये द्विघातीय बहुपद है और इसका शून्यक ज्ञात करने के लिए हम चूंकि बहुपद को px लिखते हैं इसलिए सबसे पहले इसको px पढ़ लेंगे और यहाँ लिखेंगे शून्यक के लिए क्या होता है, px बराबर 0। तो हमारा x² + 5x + 4 बराबर 0। अब ये एक हमारे पास द्विघात समीकरण बन जाता है जिसका मान हमको निकालना है, x का मान निकालना है। गुणनखंड करके हम इसका मान निकाल सकते हैं। वैसे धराचार्य विधि भी बताई गई है, उसका प्रयोग करके भी हम इसका मान निकाल सकते हैं। तो चाहे जिस विधि का प्रयोग करके हम इसका गुणनखंड कर दें, आप गुणनखंड करने के लिए त्रिपद व्यंजक विधि है ये। हम गुणनखंड की चर्चा किसी एक अलग से वीडियो में करेंगे ताकि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। वैसे त्रिपद व्यंजक विधि के लिए हमने एक वीडियो डाला हुआ है, उसको आप देखकर बहुत अच्छे से इसको समझ सकते हैं कि कैसे इसका हम गुणनखंड करें। फिर हम यहाँ थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। x² + 5x + 4 बराबर 0 लिखा है, तो हम इसको और यहाँ के कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर देते हैं और हमारा 1 × 4 हो जाएगा। अब 1 × 4 माने 4 होता है और चूंकि यहाँ भी प्लस था यहाँ भी प्लस था तो गुणे होकर प्लस आया, यानी जोड़कर हमको 5 लाना है। तो 5 को हम कैसे बदल सकते हैं कि ये 5 योगफल भी 5 हो जाए और वो जो यहाँ पद मिले उनका गुणनफल 4 आए। तो ऐसे ही कर सकते हैं, 1 धन 4 बराबर 5 और 1 × 4 बराबर 4 होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं x² धन 4 धन 1x धन 4 बराबर, ब्रैकेट खोल दीजिए। तो ये x गुणा करेगा 4x और धन x हो जाएगा। x कॉमन ले लेंगे इनसे तो x + 4 हो जाएगा। यहाँ से 1 कॉमन होगा, x + 4 बचेगा। पूरे से x + 4 कॉमन और x + 1 बचेगा, यानी x + 4 बराबर 0। तो x बराबर -4 और x + 1 बराबर 0, यानी x बराबर -1। तो जो शून्यक हो जाएंगे वो -4 तथा -1 होंगे।
तो इस प्रकार से एक द्विघात बहुपद दिया था जिसके शून्यक हम ज्ञात करते हैं, तो हमारे पास शून्यक -4 और -1 आ जाता है और हमारा ये क्वेश्चन इस प्रकार से सॉल्व हो जाता है। तो ये जो सवाल हुए वो शून्यक ज्ञात करने वाले सवाल हुए जिनमें एक समीकरण दिया होता है और हमको शून्यक ज्ञात करना होता है। इसी क्रम में हम एक अगला प्रश्न देखते हैं कि बहुपद x² + 2x - 3 के शून्यक ज्ञात कीजिए तथा शून्यक और गुणांक के बीच सत्यता की जांच कीजिए। शून्यक और गुणांक आपको बताए गए हैं। शून्यक और गुणांक के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो सबसे पहले ये बहुपद दिया है और बहुपद को हम लिखते हैं px, तो हमारा ये समीकरण हो जाता है, यानी बहुपद हो जाता है px = x² + 2x - 3। और अब हम शून्यक ज्ञात करना है, तो शून्यक के लिए क्या होता है, px बराबर हम 0 लिखते हैं, तो x² + 2x - 3 बराबर 0। और अगर हम इसका गुणनखंड करें तो x² + 3x, या 2 को हम 3 - 1 लिख लेते हैं और इस प्रकार से x² + 3x - x और -3 बराबर 0। x कॉमन हो जाएगा और -1 यहाँ भी x + 3, यानी x + 3 और x - 1। तो हमारे जो शून्यक हो जाएंगे वो x बराबर -3 और x बराबर 1, ये दो शून्यक हो जाएंगे। शून्यक ज्ञात करने की बात थी, तो दोनों शून्यक हमने ये ज्ञात कर लिया। और आपको पता है कि शून्यक को क्रमशः हम अल्फा और बीटा से लिखते हैं, यानी अल्फा बराबर हो गया -3 और बीटा बराबर हो गया 1। इस द्विघात बहुपद के लिए जो px लिखा है ये x² + 2x - 3 है, जबकि जो द्विघात बहुपद होता है वो होता है ax² + bx + c। इसके पहले वाले लेक्चर में आप देखिए, वहां पर हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात कर चुके हैं। तो जो द्विघात बहुपद होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है, उसका जो व्यापक रूप है वो यही है ax² + bx + c। तो अगर हम दोनों की तुलना कर देते हैं तो हमको इन दोनों के तुलना से मिलेगा a बराबर 1 और b बराबर 2 यहाँ से, और c बराबर -3। तो a b c का मान हमको ज्ञात हो जाता है। अब कह रहे हैं शून्यक और गुणांक के बीच संबंध के सत्यता की जांच कीजिए। तो अल्फा धन बीटा बराबर -3 धन 1, ये मान रख दिया गया और ये आएगा -2, और इसको हम लिख सकते हैं -2/1 यानी -b/1। और अल्फा इंटू बीटा लिखते हैं -3 × 1 यानी -3, और इसी को हम लिखते हैं c/1, इसको हम लिख सकते हैं -3/1 यानी c/1। इसलिए संबंध सत्य है। क्यों संबंध सत्य है? क्योंकि जो अल्फा धन बीटा का मान होता है वो -b/a के बराबर होता है, और अल्फा इंटू बीटा होता है वो c/a होता है। तो चूंकि ये जो मान हमने निकाला है वो -b/a के बराबर आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा का जो मान हमने निकाला है वो c/a के बराबर आ रहा है। इसका मतलब है कि शून्यांक और गुणांक के बीच जो संबंध है वो हमारा सत्य है, और इस प्रकार से यह प्रश्न हो जाता है। अगला एक प्रश्न है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 और गुणनफल 2 है तो बहुपद ज्ञात कीजिए। तो इसका सलूशन अगर हम देखें, शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा धन बीटा हो गया 3 और अल्फा इंटू बीटा हो गया, ये बात हो गई। अब जो पॉलिनोमियल हम लिखते हैं, यदि शून्यक अल्फा तथा बीटा हैं तो बहुपद क्या होगा? तो द्विघात बहुपद जो होता है उसको हम px बराबर लिखते हैं x² - अल्फा + बीटा x इंटू अल्फा बीटा।
ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाता है। और यहाँ पर हम मान रख दें तो -3x धन 2, तो ये हमारा द्विघात बहुपद हो जाएगा। किंतु जो इसके मान हैं वो कई हो सकते हैं। द्विघात बहुपद केवल यही नहीं होगा, संभावित बहुपद जो होंगे, संभावित बहुपद कई होंगे, किंतु संभावित की बात कर रहे हैं हम तो कई होंगे, लेकिन व्यापक द्विघात बहुपद, किंतु व्यापक द्विघात बहुपद के x² - 3x धन 2 होगा। जबकि k क्या है, k कोई नंबर है नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि हम कोई भी मान यहाँ गुणा करेंगे तो इस शून्य पर हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो इस प्रकार से हमको एक द्विघात बहुपद प्राप्त हो जाता है और इसके लिए हमको शून्यकों का योगफल और शून्यकों का अंतर, शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था, तो हम बहुपद ज्ञात कर लेते हैं। तो इसी क्रम में अगर हम एक प्रश्न देखते हैं कि यदि एक बहुपद दिया है kx² - 4x - 3 और इसके शून्य का गुणनफल -3/4 है, तो हमको k का मान ज्ञात करना है। तो k का मान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ये बहुपद लिखें, px बराबर kx² - 4x - 3 और जो बहुपद होता है वो ax² + bx + c होता है। द्विघात बहुपद आप पढ़ चुके हैं, ax² धन bx धन c। तो जब हम इसकी तुलना करेंगे तो a बराबर k हो जाएगा, b बराबर -4 हो जाएगा और c बराबर -3। अब गुणनफल दिया है यानी अल्फा इंटू बीटा -3/4, जबकि अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c/a। तो c हो गया -3 और a हो गया k, इसलिए -3/4 बराबर -3/k, यानी हमारे पास k का मान मिल जाता है 4 और इस प्रकार से हम k का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो द्विघात बहुपद दिया हुआ था और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था और उसकी सहायता से हम k का मान ज्ञात कर लेते हैं। अल्फा बीटा का गुणनफल दिया हुआ है -3/4 और अल्फा इंटू बीटा बराबर -c/a होता है। हमने रख के तुलना करके k का मान ज्ञात कर लिया। अगला एक क्वेश्चन है उसी प्रकार का है कि यहाँ पर शून्यकों का योगफल दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो दिया है उसको नोट करेंगे और जो हमारा मानक रूप होता है वो ये होता है। यहाँ हम कैपिटल लिख रहे हैं, कैपिटल इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि स्मॉल यहाँ दिया हुआ है। तो a बराबर 1 हो जाता है, b बराबर a हो जाएगा और c बराबर 20 हो जाएगा। अब यहाँ अल्फा प्लस बीटा का मान दिया हुआ है -9 और अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a, तो -a/a यानी हो जाएगा -a और अल्फा धन बीटा बराबर है -9, इसलिए -a बराबर -9 यानी a बराबर 9 हमारा आंसर हो जाता है। a बराबर 9 हमको मिल जाता है। a का मान ज्ञात करना था, वो मान हमारा 9 प्राप्त हो जाता है। तो ये दो सवाल ऐसे हुए जिसमें शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल दिया हुआ था और हमको कुछ अचर राशि कोई दी हुई थी, कांस्टेंट टर्म दिया था जिसका मान ज्ञात करना। तो आपकी ये एक्सरसाइज जो आपकी एनसीईआरटी की किताब है उसके हिसाब से 2.1 एक्सरसाइज की चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं। एक ग्राफ दिया होता था, वहाँ एक क्वेश्चन देखें। अगर हम बहुत साधारण हम रिपीट कर रहे हैं, क्वेश्चन हम देख चुके हैं। इस तरीके से दिया है कोई ग्राफ और कह रहा है कि बताइए कितने शून्यक होंगे। सारे क्वेश्चन यही हैं। तो चूंकि ये एक्स अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेदित कर रहा है इसलिए इसके 2 शून्यक होंगे। तो ये आपका 2.1 एक्सरसाइज इस पर आधारित है। जो 2.2 एक्सरसाइज है आपके, वो हमने ये क्वेश्चन किए, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक जो हमने किए वो आपकी एक्सरसाइज 2.2 पर आधारित है। और अब हमारे पास 2
यानी एक्सरसाइज 2.3 की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं कि दो बहुपद दिए हैं और हमको भाग करना है, एक बहुपद को दूसरे बहुपद से भाग करना है और भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो जब हमको भाग करने की इस तरीके की स्थिति होती है तो एक बहुपद को हम px और दूसरे को qx या gx मान लेते हैं। एक बहुपद px हो जाता है और एक बहुपद gx मान लेते हैं और इस प्रकार से हमको यानी px को gx से भाग देते हैं तो px हमारा हो जाता है, जिसको भाग करना होता है उसको हम px मानते हैं और जिससे भाग करना होता है उसको हम gx पढ़ते हैं। px हो जाएगा -3x² धन 4x धन 5 और gx हो जाएगा x² प्लस 1 माइनस x। इसको हम बहुपद के क्रम में ऐसे लिख सकते हैं। अब भाग करने के लिए ये हमारा तरीका है, यानी px को हमको gx से भाग करना है। बहुत सावधानी से देखें, कक्षा 9 में आप बहुपद का भाग पढ़ चुके हैं, तो यहाँ हम फिर आपको रिपीट किए दे रहे हैं और बहुत आसान होता है, यद्यपि इसको करने में लोगों को बड़ी दिक्कत होती है। सबसे पहले हमको क्या करना है, ये देखना है कि यहाँ क्या लिखा है। यहाँ x² लिखा हुआ है, यहाँ आप देख रहे हैं x² माइनस x प्लस 1 लिखा है। यहाँ आपके पास x⁴ माइनस 3x² माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5 लिखा है। अब आपको ये देखना है कि हम किससे गुणा करें कि जो यहाँ पहला पद लिखा है वो आ जाए। तो x² लिखा है, x की घात 4 लाना है, यानी x² से अगर हम गुणा करें तो x की घात 4 आ जाएगा। x² को जब x² से गुणा करेंगे तो गुणा में घात जुड़ जाती है और इस प्रकार से हमारे पास x की घात 4 यहाँ हो जाएगा। और x² को माइनस x से गुणा करेंगे तो माइनस x³ हो जाएगा और x² को 1 से गुणा करेंगे तो हमारे पास यहाँ पर x² हो जाएगा। अब हम इसको घटा देते हैं। घटा इसलिए देते हैं क्योंकि घटाने पर ही हमको जो पहला पद है वो कट पाएगा और इस प्रकार से घटा देने पर ये x की घात 4 कट जाएगा, यानी यहाँ 0 बचेगा। x की घात 3 वैसे ही उतर आएगा और 3x² माइनस में है और 1x² ये भी माइनस में है, यानी ये -4x² है। ये +4x यहाँ आप उतार लेते हैं और हमारे पास अब हमको ये देखना है कि x³ लाना है, प्लस में लाना है। तो अगर हम यहाँ प्लस x से गुणा कर दें तो प्लस x जब x² से गुणा करेगा तो हमारा +x³ हो जाएगा और x जब माइनस x से गुणा करेगा तो -x² हो जाएगा और x जब 1 से गुणा करेगा तो +x हो जाएगा। और अब हम फिर इसको माइनस कर दें तो x³ कटेगा, 4x² माइनस में है और x² प्लस में है, यानी -3x² बचेगा। 4x और 1x घटेगा तो 3x और +5 होगा। अब हमको ये देखना है कि -3x² लाना है। यहाँ x² है, अगर हम -3 से गुणा कर दें तो हमारे पास -3x² आ जाएगा और -3 का जब हम -x से गुणा करेंगे तो हमारे पास +3x आ जाएगा और -3 का जब 1 से गुणा करेंगे तो -3। अब हमारे पास फिर हम इसको घटाने के लिए चिन्ह बदलेंगे तो ये 3x² कट जाएगा, ये 3x भी कटेगा और यहाँ 5 3 8 हो जाएगा, 0 + 0 + 8 यानी 8। तो हमारे पास जो भागफल होगा, भागफल को हम qx से लिखते हैं, ये हो जाता है x² + x - 3 और जो शेषफल है उसको हम rx से लिखते हैं, rx। तो rx हमारा हो जाता है 8। जरूरी नहीं है कि शेषफल बचे। अब यहाँ भागफल और शेषफल पूछा जा रहा था तो भागफल हमने qx लिख दिया और शेषफल हमारा rx बराबर 8 हो गया। कभी कभी ये समीकरण भी सिद्ध करने को कहते हैं कि बताइए भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल
और प्लस शेषफल। तो इस समीकरण को संतुष्ट करने को भी कहा जाता है विभाजन एल्गोरिथम कहा जाता है। कल हमने इसकी चर्चा इसके पहले वाले लेक्चर में हम कर चुके हैं। तो अगर हम भागफल, शेषफल, भाजक और भाज्य दोनों के मान रख दें, ये भाज्य हो जाता है, ये भाजक हो जाता है, जिससे हम भाग करते हैं वो भाजक हो जाता है। और यानी भाजक को अगर इससे गुणा कर दें और शेषफल को जोड़ दें तो हमको ये भाज्य मिल जाएगा। ये आपका भाज्य हो जाता है, ये भाजक हो जाता है और भागफल और शेषफल लिखा हुआ है। यानी हमको यहाँ क्या सिद्ध करना है, px बराबर gx गुणे qx और प्लस rx। इतना हम अगर सिद्ध कर देते हैं और rx की घात हम सिद्ध कर देते हैं कि rx की घात gx की घात से छोटी है। अगर हम ये दो बातें सिद्ध कर देते हैं कि rx की घात gx की घात से छोटी है और px बराबर gx गुणे qx धन rx है, तो हमारा जो विभाजन एल्गोरिथम है वो सत्यापित हो जाती है। और आपकी जो 2.3 एक्सरसाइज है वो इसी पर आधारित है। उसमें एल्गोरिथम के सत्यता की जांच करनी है और कहीं पर भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो ये बात हुई। कुछ ऐसे क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि कोई एक बहुपद दिया है और उसका एक शून्यक दिया है और उसके शेष शून्यक ज्ञात करने हैं। तो एक प्रश्न हम इस तरीके का भी देख लेते हैं। एक ये प्रश्न है, एक हमारे पास त्रिघातीय बहुपद दिया है और उसका एक शून्यक -5 है, तो शेष सभी शून्यक ज्ञात करने हैं और विभाजन एल्गोरिथम के सत्यता की जांच भी करनी है। तो सबसे पहले जो हमारा त्रिघातीय बहुपद दिया है उसको हम px लिखते हैं और ये px हमारा हो जाता है x³ धन 5x² माइनस x माइनस 5। अब शून्यक जो है वो -5 है, तो शून्यक चूंकि -5 है इसलिए x बराबर -5 इसका एक हल होगा। अर्थात x बराबर -5 यानी x + 5 एक गुणनखंड होगा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। अगर कोई शून्यक दिया है अल्फा तो x माइनस अल्फा उस बहुपद का एक गुणनखंड निश्चित रूप से होगा और इसी गुणनखंड को हम gx पढ़ लेते हैं। अब ध्यान देने वाली बात है, कभी कभी ये 4 घात का बहुपद दिया होता है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता है, चतुर्थ घातीय बहुपद दिया होता है और यहाँ हमारे पास 2 शून्यक दिए होते हैं अल्फा और बीटा। तो एक x माइनस अल्फा और दूसरा x माइनस बीटा गुणनखंड हो जाता है इसका, और दोनों को गुणा करके एक हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड कर लेते हैं और वो हमारा gx होता है। यहाँ पर gx बराबर x धन 5 आया है, वहाँ gx बराबर हमारा ax² धन bx धन c के फॉर्म में आएगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आएगा और फिर हम gx से px को भाग देंगे। तो gx को px से भाग देते हैं, x³ 5x² माइनस x माइनस 5 और हम x + 5 से जब इसको भाग करेंगे तो हमारे पास x और x³ लाना है यानी x² से गुणा करना पड़ेगा। अब जब x² से गुणा करेंगे तो हमारा ये x³ हो जाएगा और ये 5x² हो जाएगा और माइनस कर देंगे, ये कट जाएगा दोनों, क्या बचा -x माइनस 5, यहाँ 0 बचेगा। अब -1 से गुणा कर दें तो -x माइनस 5 हो जाता है और यहाँ फिर घटा दें तो शेष 0 हो जाता है। यानी भागफल क्या आया, अभी हमने चर्चा की थी कि भागफल को हम qx से लिखते हैं और वो आया x² माइनस 1 और शेषफल क्या आया rx से लिखते हैं वो आया 0। तो अब अगर हमको और शून्य ज्ञात करने हैं तो qx बराबर x² माइनस 1 और शून्य ज्ञात करने के लिए क्या होता है, पॉलिनोमियल को हम 0 लिखते हैं, 0 लिखेंगे तो x² माइनस 1 बराबर 0 हो जाएगा, यानी x² बराबर 1 हो जाएगा, x बराबर +- 1, यानी शून्यक जो हो जाएंगे
यानी सभी शून्य क्या होंगे, सभी शून्य -5 + 1 -1। अब विभाजन एल्गोरिथम सिद्ध करना है, तो विभाजन एल्गोरिथम का मतलब हुआ Px बराबर Gx गुणे Qx + Rx सिद्ध करना है। यानी भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, इसका मान हमको निकालना है। यानी हमको निकालना है Gx गुणे Qx + Rx। तो Gx x + 5 दिया हुआ है और Qx x² - 1 है और Rx 0। ये कितना आया, x³ गुणा कर देंगे हम -x - 5 x³ और 5x² - x - 5, और हमारे पास यही हमारा Px था, यानी जिसको हम Px कह रहे हैं या भाज्य कह रहे हैं, बराबर Px बराबर भाज्य, तथा Rx क्या है, Rx है 0, यानी घात 0, Rx की घात लेस देन Gx की घात। Gx की घात 1 है, जो सबसे बड़ी घात वाला पद होता है उसकी घात को हम उस बहुपद की घात पढ़ते हैं। तो यहाँ Gx की घात 1 है और Rx की घात 0 है, तो Rx की घात Gx की घात से छोटी है, इसलिए एल्गोरिथम जो है, इसलिए विभाजन एल्गोरिथम जो है वो सत्यापित होती है। एल्गोरिथम सत्यापित है, तो हमारी विभाजन एल्गोरिथम सत्यापित होती है। और यहाँ पर से शून्य ज्ञात करना था, तो ये क्वेश्चन हमारा हो जाता है। इसी के साथ आपका जो पॉलिनोमियल है वो खत्म होता है। हमने अधिकांश क्वेश्चन जो महत्वपूर्ण हो सकते हैं या जितने तरीके के सवाल आपकी पुस्तक में दिए हुए हैं, जो आपका सिलेबस है वो हमने करा दिया है। आप इस पर जो आपकी एक्सरसाइज है उनका अभ्यास करेंगे, उनकी प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी समस्याओं को, हमारे चैनल के फीडबैक को वहाँ देंगे, ताकि हम अगले वीडियो में आपकी उस समस्या को ध्यान में रखते हुए उस समस्या का समाधान करने का प्रयास कर सकें। तो इस प्रकार से हम बहुपद की चर्चा कर रहे थे। अभी तक बहुपद का जो पूरा कंटेंट है वो हमने आपको अवेलेबल कराया। आप इसको पढ़ें, इनका अभ्यास करें, ताकि आप परीक्षा में बेहतर अंक प्राप्त कर सकें। आपको हमारे इस चैनल पर पूरा कंटेंट अवेलेबल कराया जा रहा है धीरे धीरे, और आप हमारे चैनल पर बने रहिए, ताकि आपका पाठ्यक्रम, आपका जो सिलेबस है वो कंप्लीट हो सके और आप बेहतर लाभ ले पाएं। अब अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल स्टडी क्लासेस बाय अजय मेहरोत्रा स्टडी क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि स्टडी क्लासेस पर आने वाले सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप उन वीडियो को पढ़कर उनका बेहतर लाभ ले पाएं। आप इस वीडियो को अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिल सके। तो इस प्रकार से पॉलिनोमियल्स की चर्चा हम कर रहे थे। इसी के साथ हमारा ये बहुपद खत्म होता है। अब अगले सेशन में, अगले वीडियो में हम एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलेंगे। तब तक आप अपना इस पर आधारित क्वेश्चन को करिए, प्रश्नों को हल करके उनका अभ्यास करिए और अपने पाठ्यक्रम को तैयार करिए। धन्यवाद।